हाँ, संडे की सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैच देखना और उसके बाद इंडिया का ये हाल। तो हुआ क्या है कि थर्ड टेस्ट मैच में जो सेकंड सेशन है वो अभी ख़त्म हो गया, टी ब्रेक ले ली गई है, लेकिन टी ब्रेक लेने के साथ ही साथ ये सेशन जो है इंडिया के लिए बहुत बुरा गया। बहुत बुरा गया से मतलब ये है कि ट्रेविस हेड जैसे पहला सेशन ख़त्म हो रहा था उससे बस 10 मिनट पहले बैटिंग करने आए होंगे और इस सेशन के ख़त्म होने तक के उनका शतक हो गया है। तो आप समझ सकते हो ट्रेविस हेड ने शतक मारा है, एक सेशन में मारा है। अमूमन उनको एक सेशन ही लगता है, इससे ज़्यादा लगता नहीं ना। और जो अभी ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है वो है 234 पे 3। अब जब फर्स्ट सेशन लंच ब्रेक लिए गई थी तब उनका स्कोर था 104 पे 3। मतलब एक सेशन में उन्होंने 110 रन मारे हैं, विकेट 130 रन मारे हैं और विकेट एको नहीं गए खोए हैं। 104 से 234 तक के पहुँचे हैं, विकेट एको नहीं गिरे हैं उनके। और इंडिया ने सारे बॉलर्स जितने बॉलर्स खिलाए थे सबको आजमा के देख लिया, कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ा है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जिस तरीके की बॉलिंग हुई है, आपको बुमराह को देख के केवल बुमराह ऐसे जो दिखे हैं इफेक्टिव दिखे हैं जिनको देख के लग रहा है हाँ वो खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत आकाशदीप। उसके अलावा बाकी सारे बॉलर ऐसे दिखे हैं कि मतलब बॉलिंग हो रही है बस इसलिए हो रही है कि ओवर पूरे करने हैं, मतलब इतना थ्रेटनिंग कोई दिखाई नहीं है। और रविंद्र जडेजा को तो मारा है भाई, कायदे से मारा है रविंद्र जडेजा को। मुझे ये नहीं समझ में आया टीम मैनेजमेंट सोच क्या रही है। ये इसलिए ऑस्ट्रेलिया आए थे कि अपने हर एक प्लेयर को खिलाना है, इसमें इस प्लेयर को खिला लेंगे, अगले वाले में दूसरे स्पिनर को खिला लेंगे, तीसरे में तीसरे स्पिनर को खिला लेंगे, कि ये यहाँ पे वाकई में विकेट लेने के लिए आए थे। आपका प्लान क्या था? आपका प्लान ये था कि हमें जा करके जीतना है, आपका प्लान ये था कि सारे जितने भी स्पिनर जा रहे हैं सबको मैच टाइम मिलना चाहिए, मैच मिलना चाहिए। यार मतलब किसी भी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन में आप अगर देखोगे, और तो मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन आपके बेस्ट स्पिनर हैं इस समय। और अगर आपने अश्विन को नहीं खिलाना था यानी कि, तो फिर आपको सेकंड वाला भी नहीं खिलाना चाहिए था। अगर आपने सेकंड खिला लिया था तो उसको थर्ड भी खिलाने में क्या दिक्कत थी भाई आपको? या तो आपको अश्विन को खिलाना चाहिए था, या तो आपको क्या नाम है, पहले मैच में वाशिंगटन सुंदर खेले थे उनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि ऑफ स्पिनर होते और लेफ्ट हैंडर ऑस्ट्रेलिया की टीम में है। आपको उन दोनों में से किसी एक को खिलाना चाहिए था, जिनको आपने पहला दूसरा खिलाया। आपने रविंद्र जडेजा को खिला लिया। अब रविंद्र जडेजा बैटिंग में आपको तो कुशन दे देते हैं, लेकिन बॉलिंग में उनका आपको पता है कि वैसे ही इंडिया के पिचों पर उनको विकेट मिलते हैं बस। वो बाहर जाने के बाद आप खिलाते उनको ज़रूर बाहर, लेकिन बाहर उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि बाहर आपके लिए अश्विन और वाशिंगटन सुंदर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे। अब टीम मैनेजमेंट ने अलग कॉल ली, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ वो अभी तक के तो नज़र नहीं आया। आप टॉस जीतते हो, पहले फील्डिंग करते हो, लेकिन आपके पास प्लान ही नहीं रहता है यार कोई। जो बैट्समैन ने पिछले इनिंग में 140 रन आपके खिलाफ बनाए तो उसने फिर शतक मार दिया है, और आपके पास कोई प्लान नहीं था। जिस समय ट्रेविस हेड बैटिंग करने उतरे हैं, वो पता नहीं क्या हेलमेट में पीछे सब गार्ड वगैरह लगा करके, यहाँ चेस्ट गार्ड वगैरह सब लगा के बैटिंग करने उतरे, एक गेंद उनके बदन पर नहीं लगी यार। एक बॉलर, मतलब आप 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हो, चौथा जो है नीतीश कुमार रेड्डी है, एक बॉल उनके बदन पे नहीं लगी। आप पता नहीं किस प्लान से जा रहे हो ना। एक यॉर्कर दिखा मुझे, एक भी यॉर्कर नहीं दिखा कि जिसने मतलब बैट्समैन को परेशान किया हो। एक गेंद मुझे यॉर्कर जो नजर आई वो नीतीश कुमार रेड्डी ने स्टीव स्मिथ को मारा है अभी 2-3 ओवर पहले, जिस समय टी ब्रेक ली गई है उससे बस 3-4 ओवर पहले, जो नीतीश कुमार रेड्डी ने एक यॉर्कर मारा। आपको पता है नीतीश कुमार रेड्डी क्या पेस है, उसके हिसाब से उन्होंने एक यॉर्कर मारा। लेकिन बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, किसी ने यॉर्कर ट्राई नहीं किया। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ट्रेविस हेड को एक आध बाउंसर ट्राई किया, पर वो बाउंसर इतना ऊपर था कि ट्रेविस हेड ने केवल बल्ले लगाया और चौका मिल गया है। बाकी वही गेंदबाजी हो जा रही है, वही गेंदबाजी हो जा रही है। आपको पता है विकेट नहीं मिल रहा है। कई बार कहा जाता है कि इंडिया बॉलर्स ओवर ट्राई कर लेते हैं, जैसे ये कल किया था। आज ऐसा देख करके लगा कि बस वो एक अपना टप्पा पकड़े, रन बन रहे तो बॉलिंग जैसी जा रही है जाने दो। कप्तान को मुझे देख के लगा उनके पास कोई प्लान भी नहीं है, ना उनको बॉलर से आकर के बात करनी है, ना उनको ज़्यादा फील्ड में वैसी चीज़ें देखनी है। जिस समय ट्रेविस हेड ने रविंद्र जडेजा को 2 चौके मारे, हमने देखा कि उसके बाद फास्ट बॉलर जो दूसरे एंड से लगे हुए थे, शायद आकाशदीप लगे हुए थे, आपने एक ही स्लिप रख रखी थी, 2 स्लिप भी हटा दी थी। उसके बाद फिर आप चलो 2 स्लिप लेकर के आए, लेकिन उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा नहीं ट्रेविस हेड के ऊपर, और पड़ता भी ना। आपने जैसे पहले दूसरे टेस्ट मैच में उनसे रन बनवाए थे ना 140 रन, वो समझ गए थे कि रन बनाना इतना मुश्किल नहीं था इनके खिलाफ, क्योंकि आप प्लान भी लेके नहीं आते हो, आप प्लान ए ही लेकर के आते हो। पता नहीं क्या मसला हो गया है, क्या थिंक टैंक सोचता है, क्या तैयारी करके आते हो आप, जो ऐसा लगता है कि मैदान में आएंगे और कुछ ऐसा जादू करेंगे जिससे सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले से आप कुछ सोच के ही नहीं लेकर के आते हो यार, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये नहीं चलेगा तो ये करना है, ये नहीं चलेगा तो ये करना है, ये नहीं चलेगा तो ये करना है। अब देखते हैं, मुझे लग रहा है आज दिन भर बैटिंग होने वाली है ऑस्ट्रेलिया को। दिन भर लग क्या रहा है, एक सेशन बचा है, और एक सेशन सबसे लंबा सेशन होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये जरूर आप कह सकते हो कि 70 ओवर गेम हो गया, 10 ओवर बाद नई गेंद मिल जाएगी। नए गेंद से देखते हैं क्या हो सकता है। वो भी 2 धारी तलवार होती है, आपको पता है। नया गेंद जब आता है वो कोकाबुरा का ठोस बॉल रहता है,
उससे क्या है कि विकेट मिलने के चांसेस तो उतने हैं, लेकिन उससे रन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे ट्रेविस हेड खेल रहा है, अगर उसका रन मतलब उसके विकेट नहीं मिला नए गेंद से, तो फिर तो रन तो अच्छे खासे बनने वाले हैं। आप ये देखना है, अभी 234 बने, अभी 3 ही विकेट गिरे हैं। हमें कहीं भी ऑस्ट्रेलिया या 400 से नीचे नहीं दिख रहा। 400 रन कम से कम ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बनाएगा ही बनाएगा, जो हमें लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है तीसरे सेशन में, कैसी क्या चीज़ चलती है।